Hello, my dear friends. Welcome to all of you on Shukla and Company. आप लोगों से उम्मीद मैं कर रहा था कि आप लोग मेरे परसेंटेज की वीडियो को देखेंगे और उसके थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे लग रहा है आप लोगों को उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उस वीडियो को। उसका रीजन ये है कि आप लोग मेरी टैक्टिक्स को नहीं पढ़ना चाहते। आप लोग जो सीधा सीधा लगता है, जैसे यू वांट्स टू समथिंग एज अ केक वॉक, बट मैथमेटिक्स इज नॉट अ केक वॉक। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा उस पर मेहनत करिए। मैंने पहले ही दिन कर दिया था कि मेहनत मैथ मांगेगी। आप कॉमर्स पढ़े हो, इकोनॉमिक्स पढ़े हो, बिजनेस पढ़े हो, स्टैट्स पढ़े हो, तो वो इजी होंगी कुछ आपके लिए रिवीजन करने के लिए। बट आप ये सोचो कि आपने 11th-12th में मैथ नहीं पढ़ी, और वो भी बेसिक मैथ नहीं पढ़ी। यदि पढ़े भी, जो कॉमर्स विथ मैथ वाले स्टूडेंट होंगे, अलजेब्रा स्टैट्स पढ़े होंगे ना, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, वो कहाँ पढ़ने जाएंगे बेसिक मैथ। तो इसमें तकलीफ होती है। आप लोग चाहते हो कि केक वॉक को आसानी से मैं ग्रैब कर जाऊं, तो ये बड़ा मुश्किल है। मैं आपको 15 आउट ऑफ 15 सही करवाना चाहता था, पर आई एम सॉरी, यू आर नॉट अंडरस्टैंड टू माई फीलिंग एंड माई स्ट्रेटजी, एंड यू कांट हैंडल मी अकॉर्डिंग माई टैक्टिक्स। जो टैक्टिक्स है वो कम समय में ज्यादा सही क्वेश्चन करवाने के लिए हो रहे हैं। आप लोग समझिए। आप लोग लग रहा है प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, उस पर सेट नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो रहे हैं। आप बताओ, जो पेपर में पिछले साल आया क्या अभी वही आएगा? ट्रेंड बदल रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल बदल रही है। थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट लेके चल रहा था, बट ओके, डोंट वरी। आज नया चैप्टर है, फिर से एनर्जी लेके एनर्जाइज हो जाइए और आइए साथ में करते हैं नया चैप्टर की शुरुआत। यह है टाइम एंड वर्क। भाइयों, टाइम एंड वर्क से हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप एक बार मन से पढ़ लीजिए। अब दिक्कत कहाँ है? आप RS अग्रवाल या किसी बुक खोलेंगे, मेरा मेथड मैच ही नहीं कर सकता। उसका रीजन है कि मैं इसे मेथड को इस्तेमाल करता हूं जो कम समय में ज्यादा सवाल लगवा दे। ये मेथड आपको बुक में नहीं मिल सकते। ये मेथड तैयारी वाले बच्चे, जो SSC रेलवे सब की तैयारी करते हुए बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको बेटा जी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन लगाने होते हैं। आपको बहुत समय मिलता है, आप इस बात को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिए। दिक्कत यहाँ है कि आप मैच नहीं कर पा रहे हो मुझे, या मैं आपको मैच नहीं कर रहा हूँ, ये कहना ज्यादा सही होगा। तो कृपया करके मैच कराने की कोशिश कीजिए। आगे आपको सही सवाल ज्यादा करने हैं। तो अब टाइम एंड वर्क में जिस मेथड से पढ़ाने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, देखिएगा कितना आसानी से लगेगा। बुक में मेथड है, वो एक ही तरह के सवाल लगाते हैं उस मेथड से। जब वही मैं सवाल घुमाऊंगा, वो मेथड फ्लॉप हो जाते हैं, तुरंत दूसरे मेथड आते हैं। पर मैं जिस मेथड को इस्तेमाल करूंगा, पूरे सवालों में वही मेथड इस्तेमाल होगा। तो एक मेथड सीखिए ना, अच्छे से करिए उसको, या कमेंट सेक्शन में आप बुक रेफर करिए कि इस बुक से हम लोग सवाल लगा रहे हैं, उस बुक को मैं लगाऊंगा आपको, देखिएगा क्यों नहीं लगता है। हर सवाल लगेगा मेरे तरीके से। तो आप लोग जब साथ में साइमल्टेनियसली काम करेंगे तब ना होगा। आप लोग शिकायत कर रहे हो कि मजा नहीं आ रहा है मैथ में, तो हाउ कैन आई इन्वाइट टू यू whenever you not understand to my feeling, whenever you not understand to me what I want to say with you, what I want to share with you. Just keep calm and wait and watch what is going on. आप लोग देखते नहीं, बस तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अभी आप 11th-12th पास करके आए, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है, पर यू हैव मोर टाइम। 1 महीने में जो भी मैथ कहता है कि मैं सिखा के आपको BHU निकलवा रहा हूँ, बेवकूफ बनाता है, नथिंग एल्स। ये हकीकत है। आपके अन्य सब्जेक्ट से मार्क्स अच्छे आए और आप सेलेक्ट हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन 15 क्वेश्चन मैथ से है बाबू। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। 15 क्वेश्चन इज वेरी बिग नंबर। 45 मार्क्स हुए ना आपके। कहाँ जा रहे हो? 2-2, 4-4 नंबर पे सिलेक्शन पीछे आगे हो रहे हैं। चलिए टाइम एंड वर्क देखते हैं आज, और आपको देखते हैं कि क्या आज सीखने को मिलता है आपको नई चीज। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड लीजिए, एनर्जाइज लीजिए। आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। थोड़ा सा मेरे मेथड का इस्तेमाल करिए, बुक मत देखिए। यदि बुक देखेंगे तो मेरा मेथड मैच ही नहीं करेगा, आप तुरंत दुखी हो जाएंगे कि बुक में तो ऐसा लगाया नहीं है। हाँ, ये आप कमेंट सेक्शन में प्रेफर करिए कि सर मैं RS अग्रवाल लगा रहा हूँ, सर मैं ये बुक लगा रहा हूँ। कोई एक कॉमन बुक लीजिए और उसके एक सवाल को मैं लगाता हूँ, क्यों नहीं आएगा? आप लिखिए सर RS अग्रवाल की ये सवाल नहीं आई, देखिए मैं लगा के भेजता हूँ, आपको करवाता हूँ अगले क्लास में। बट यू अंडरस्टैंड टू मी व्हाट आई वांट टू डिलीवर यू। I challenge to every educator of BHU BCom preparation. None can match my maths level. Okay,
प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, आप लोग ऑफलाइन नहीं क्लास करें, ऑनलाइन कर रहे हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, बट आई चैलेंज टू एवरीवन, नन टीचर कैन मैच मी ऑन माय लेवल इन मैथमेटिक्स। प्लीज अंडरस्टैंड टू मी। आप लोग वो चीज सीखने रहे जो एसएससी रेलवे के बच्चे ग्रेजुएशन बाद सीखते हैं, तो थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी आपको, लेकिन यदि एक बार सीख लेना तो आप किसी भी सवाल को यूं उड़ा देंगे विदाउट पेन एंड पेपर, XYZ इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। आप लोगों को जादू चाहिए तो जादू नहीं हो सकता बेटा, दिक्कत यहाँ है। चलिए आज बहुत ज्ञान हो गया, आप समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर महादेव, बनारस में बोलते हैं महादेव, तो अपने को भी महादेव कहना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए, थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश हो गए, दिमाग को शांत करके। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए राम है, ये काम करते हैं राम जी, क्या काम करते हैं? बुक पढ़ने का काम करते हैं। राम जी क्या करते हैं? बुक पढ़ते हैं। राम जी मान लीजिए एक दिन में 2 बुक पढ़ते हैं, एक दिन में 2 बुक पढ़ते हैं। तो मैं कहूँ 2 दिन में कितनी बुक पढ़े? आप कहोगे 4 बुक पढ़ रहे हैं। मैं कहूँ 3 दिन में कितनी बुक पढ़े? आप कहोगे 6 बुक पढ़ रहे हैं। मैं कहूँ 1.5 दिन में कितना बुक पढ़े? आप कहोगे 3 बुक पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो एक दिन का 1 डे वर्क है, एक दिन का जो कार्य कर रहे हैं, इसको टाइम एंड वर्क में स्पेशल वर्ड किया जाता है इफिशियंसी, कार्य क्षमता। एक दिन के कार्य को इफिशियंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। 1 डे वर्क इफिशियंसी होती है। और ये टोटल वर्क मैं निकाल रहा हूं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ये है टोटल वर्क। तो आपको 3 आइडेंटिटी को देखना पड़ेगा। एक हमेशा आपको इफिशियंसी देखनी पड़ेगी, दूसरा देखना पड़ेगा टोटल वर्क। क्या देखना पड़ेगा? टोटल वर्क, ठीक है। और तीसरी देखनी पड़ेगी आपको डेज, तीसरी देखनी पड़ेगी डेज। जैसे मैं कहूं एक दिन का काम है तो 2 काम हो गया, 2 दिन का काम है तो 4 काम हो गया, 3 दिन का काम है 6 काम हो गया। देखिए दिन कंसीडर हो रहा है, बिना दिन के टोटल वर्क नहीं निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको देखिए ये 3 चीज हुई ना, एक दिन का काम इफिशियंसी होता है। अब मैं एक दिन को बुक कितना पढ़ा ये ना बताऊं, डायरेक्ट आपसे ये बात कर दूं कि राम 4 दिन में 12 बुक पढ़ लिया, तो राम की इफिशियंसी बताओ। तो आप तुरंत क्या करोगे? कहोगे 4 दिन है और 12 बुक पढ़ रहा है, तो बुक काम हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये बुक क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। और ये क्या है? डेज हो गया। और आपको क्या निकालना है? इफिशियंसी। मैं कहूं एक दिन में कितना पढ़ा, या मैं पूछूं कि राम की वर्क इफिशियंसी क्या है, यदि मैं ये बोल दूं कि राम की वर्क इफिशियंसी क्या है, तो आप कहोगे टोटल वर्क 12 है और 4 दिन में 12 बुक पढ़ता है, तो एक दिन में कितना बुक पढ़ा? 3। 1 डे वर्क ही इफिशियंसी है, तो एक दिन में 3 बुक पढ़ता है। यानी आपको यदि मैं इफिशियंसी निकालने के लिए कहूं, देखिए ये कुछ टर्मोलॉजी है, टाइम एंड वर्क में यूज होते हैं, तो मैं सवाल लगाने से पहले इसको कर रहा हूं ताकि आपको आसान लगे। तो देखिए आपको मैं इफिशियंसी बोलूं तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई डेज, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई डेज। या मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क क्या है, तो आप कहोगे इफिशियंसी में डेज का यदि गुणा कर दो तो टोटल वर्क निकल जाता है। यही बात हुई। मैं कहूं एक दिन में 5 बुक पढ़ता है, 10 दिन तक लगातार पढ़ता है, तो कितना बुक पढ़ लिया? 50 बुक पढ़ लिया। 50 बुक टोटल वर्क हो गया, 5 इफिशियंसी हो गई, 10 दिन हो गया। यही तो है, ठीक है। अब यहां से हम सवाल करते हैं, आइए देखते हैं। ये कुछ टर्मोलॉजी है, बेसिक टर्मोलॉजी। और देखिए आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग घबराइए नहीं। मैं जब पेपर से क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे कि अरे यार ये तो दिस इज केक वॉक। और यदि आप बेसिक फंडामेंटल रूट से सीख के चलोगे तो बुरा नहीं है, पर यू स्पेंड मोर एंड मच एंड मोर टाइम विच इज
नॉट फ्रूटफुल फॉर यू माय डियर, आप लोगों के लिए फायदेमंद चीज नहीं है। हमें आना भी चाहिए, एक्यूरेट आना चाहिए, कम समय में लगाना आना चाहिए, ये तीनों चीजें हमारे साथ होनी चाहिए। समझ में आई बात? आप बता दो, इट इज नॉट पर्सनलाइज, डोंट हाई माइंड। पीजी में लोग सिलेक्शन ज्यादा लेते हैं जिनका मैथ कमजोर होता है, यूजी में वो सिलेक्शन नहीं ले पाते क्योंकि पीजी में मैथ नहीं पूछता। पीजी समझते हो, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन यूजी में वो लोग सेलेक्ट होने की चांसेस जाते हैं जिनका हर सब्जेक्ट तैयार हो। बिना मैथ के आप कहां पहुंचोगे डियर? यू कैन नॉट रीच इन बीएचयू कॉमर्स फैकल्टी, इट्स अ बिटर ट्रूथ। आपको मैथ्स आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। आप लोग पेशेंस रखिए, आप परसेंट की पूरी वीडियो जाके देखिए, कैसे नहीं परसेंट का आपका सवाल होता है डियर। परसेंट बेसिक फाउंडेशन होता है, डायरेक्ट परसेंट से सवाल कम आते हैं। आपके आते कहां से सवाल हैं? आते हैं प्रॉफिट लॉस से, और बिना परसेंटेज और डिस्काउंट से क्या प्रॉफिट लॉस को करना चाहते हो तो फिर कैसे मैं करा सकता हूं? हाउ इट डज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। मैं प्रॉफिट लॉस करवाने वाला था एक चैप्टर पढ़ाने के बाद, ताकि आपको वो रिफ्रेश हो जाए, आप रिवीजन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख सकें। मैं व्यू देख रहा था, डे टू डे व्यू डिक्रीज होते जा रहे थे, तो मुझे लगा कि पहले एक बार पूरा व्यू बन जाए 150-200 लोगों का, तो उसके बाद मैं कम से कम 150-200 लोगों का, तो उसके बाद मैं कराऊंगा प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रॉफिट लॉस के प्रीवियस ईयर में, देखेंगे आपकी हवा की तरह उड़ रहे थे, विदाउट पेन एंड पेपर। आई वांट टू टीच लाइक सॉल्विंग विदाउट पेन एंड पेपर। मैं उस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ बिना पेन और पेपर के आप सॉल्व कर सको। मैं नहीं चाहता कि आप XYZ लिखो, पेपर में फ्रस्ट्रेट हो और सवाल गलत करके आओ। मैं अपनी डिग्निटी या मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी डिग्निटी वो बखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ना मैं अपने मैथ की तारीफ कर रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि आप थोड़ा फॉलो करेंगे, धैर्य रखेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। आइए एक सवाल देखते हैं, ऐसा सवाल पेपर में आपके आया हुआ है, और प्रीवियस ईयर पेपर आप देखा करिए, फॉलो करिए। टीचर आपको पढ़ा, द रियल जजमेंट ऑफ टीचर इज प्रीवियस ईयर पेपर। You go through previous year paper, you will very well know what is going on and what is not going on. Okay? Question. देखिएगा, A can do a piece of work in 10 days. B can do same work in 15 days. How many days take when both do together? देखिए सवाल कह रहा है कि कोई ए है, वह किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि दोनों ए प्लस बी को कराना हो तो वह काम कितने दिन में होगा? आपको मैं बता दूं, आर एस अग्रवाल की बुक में सीधे सीधे ऐसे करता है, 1/10 प्लस 1/15, इसका एलसीएम लेता है 30, फिर इसको उलट देता है, आंसर आ जाता है, आप खुश हो जाते हैं। पर मैं ये बेसिक पहला सवाल है, अभी सवाल को थोड़ा सा मैं घुमाऊंगा, स्पिन कराऊंगा बाल, तो पता चला आप बोल्ड हो जाएंगे, ये मेथड तुरंत लागू हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीखिए। सब देखिए, एक एक स्टेप सीखते हैं। पहले ए लिख लेते हैं, ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितना दिन में करता है? 15 दिन में। ये क्या है? डेज है। ये क्या है? डेज है। आप नोट करते जाएंगे जो मैं लिखूंगा। जब डेज का एलसीएम लेते हैं, डेज का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क आता है। क्या आता है? टोटल वर्क आता है। इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आपको कैसे एलसीएम 30 ले, तो बड़ा वाला नंबर पढ़िए, उसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए, और जिसमें दोनों जाने लगे वो एलसीएम होता है। तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 में जा 15, 10 जा रहा है 15 में, 10 से यदि आप 15 काटना चाहोगे तो नहीं, 15 2 जा 30, 30 में 10 से डिवाइड हो रहा है 30, यस 10 इंटू 3 कितना होता है? 30 होता है। समझ में आई बात? अब ये इसका एलसीएम लेने पर 30 है। 30 क्या है? इसका टोटल वर्क है।
जो पीस ऑफ वर्क आ रहा है वो कितना है, 30 यूनिट है। कितना है, 30 यूनिट है। अच्छा आप बताओ यहां से इफिशियंसी हम निकालेंगे। ए 10 डेज में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन का ही तो काम इफिशियंसी होता है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई बताना, 3 हो गई। बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम। अरे भाई ये कैसे है, 30/10, और ये कैसे है 30/15। ठीक है, अब दोनों को साथ में काम कराना है, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 5। ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 हो गई। अब देखिए ए प्लस बी दोनों से 30 काम कराना है, और दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो टोटल डेज कितना हो जाएंगे, 30/5 बराबर 6 डेज। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, 6 दिनों में। फिर से ए की इंडिविजुअल इफिशियंसी 3, बी की इंडिविजुअल इफिशियंसी 2, ए और बी दोनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी हो गई, 5। तो ए और बी दोनों की इफिशियंसी 5 है, और ए बी कुल काम 30 करते हैं। सुन बात, तो आप बताओ ए और बी मिला के एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम कितने दिनों में करेंगे, एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, 5 दिन में 25, 6 दिन में 30। ऐसे निकालोगे, मैं कहूँ 400 काम रहेगा तब कैसे होगा, तब तो निकालते रहो उंगली पे। नहीं, क्या होता है कि डेज कैसे निकलेगा, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ना, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, डेज आ गया, या डेज इनटू इफिशियंसी टोटल वर्क आ जाएगा, या डेज अपॉन टोटल वर्क अपॉन डेज इफिशियंसी आएगा। तीनों का रिलेशन होता है, ये आप मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो आई थिंक कि आपको ये सवाल आ गया होगा। एक सवाल और ऐसा करते हैं, आइए आपकी बीएचयू पेपर में आया हुआ सवाल है, आप देखिए कैसा सवाल बीएचयू पेपर आता है। यदि आप इस तरह से नहीं करते तो कैसे करोगे। कहता है ए कैन डू वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। कह रहा है ए प्लस बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा। आप लोग इसको यदि सेंटेंस में लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख लो आप, ए कैन डू a piece of work in 12 days. However, B can do the same work in 15 days. How many days take by A and B both together? ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि सीधा सीधा ऐसे करना है। ए के सामने 3 बना के 12 लिख लो, बी के सामने 3 बना के 15 लिख लो। ये डेज है, ठीक है, और ये डेज है, और डेज का जब एलसीएम लगे तो आएगा आपका टोटल वर्क। हमें टोटल वर्क निकालना सबसे पहले सीखना होगा। तो टोटल वर्क दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, खींचोगे लाइन 12, 2 से कटा, 3 से कटा, ऐसे करोगे नहीं, बड़े वाले नंबर को पकड़ो, उसका टेबल पढ़ना शुरू करो। 15 2 जा 30, 12 12 से यदि 30 को काटना चाहोगे तो कटेगा नहीं। 15 3 जा 45, 12 से 45 कटेगा नहीं। 15 4 जा 60, 12 से 60 काटना चाहोगे कटेगा, हाँ कटेगा। 12 5 जा 60 होता है, यानी 60 क्या हो गया, इसके टोटल वर्क हो गया। भाई यदि 15 चौका 60 कर लूं तो 12 25 60 भी तो होता है। आप बताना, अब देखना, ये टोटल वर्क हो गया, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। यानी 60 काम 12 दिनों में ए करता है। ए कैन डू 60 यूनिट ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए कैन डू 60 यूनिट ऑफ वर्क इन 12 डेज। हाउएवर बी कैन डू 60 यूनिट ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो व्हाट इज इंडिविजुअल इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी कितनी होगी बताना, 60/12 कितनी हो गई, 5।
और बी की इफिशियंसी कितनी होगी 60/15 4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कलेक्टिव इफिशियंसी, ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई 5 + 4 9 इफिशियंसी हो गई। आपको टोटल डेज कैसे निकालना पड़ेगा, जो डेज ये लोग ले रहे हैं कैसे निकालेंगे डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना निकला है 60, इफिशियंसी कितनी है 9। अब 60/9 कितना होगा निकाल लो आप लोग, 9 × 6 = 54, कितना बचा 4, 6 कैरी 4/9 डेज, कितना दिन हुआ 6 कैरी 4/9 डेज। भाई इसको 6 बार ले जाओगे तो 54 होगा, 4 रिमाइंडर बचेगा और कितना से भाग दे रहे हो 9 से दे रहे हो, इतना तो आना चाहिए आपको निकालने। ये नहीं आता तो ऐसे करो 60/9, 9 × 6 = 54, कितना बचा 6, सॉरी ये 6, 9 × 6 = 54, कितना बचा 6, यानी 6 सही 6/9। आप एक काम कर सकते हो, इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, वैसे ठीक है। और यदि आप इसको पहले ही 3 से काट लोगे तो आपका ये बन जाएगा 60/9 की जगह 20/3, तो 6 कैरी 2/3 हो जाएगा, 6 कैरी 2/3 दोनों। जैसे इसको यदि मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो इसे काट दूँ तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, वही बात होगी। तो डियर आज यही तक रखते हैं। आप लोग एक बार कंसंट्रेट करिए और प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में या अपने सर को शुक्ला जी को आप ये बता दीजिए कि सर मैथ हम लोग इस बुक से पढ़ते हैं, और सर से कह दीजिए कि इस बुक का एक क्वेश्चन लगवा दें। आई विल टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, दैट इज इजियर मेथड टू स्टडी विथ यू। बट पहले कॉन्सेप्ट सीख तो लीजिए सर, परसेंट लगाइए आप उस बुक से। यदि ना आए तो फिर हमसे कहिए कि सर आपने बताया था वैसे नहीं लग रहा है, हमको बताइए कि सर RS अग्रवाल की क्वेश्चन नंबर ये है, या आप व्हाट्सएप तो कर सकते हैं, फोन पेपर में जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने बुक का क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप कर दीजिए, वो क्वेश्चन मैं फिर सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। दैट इज द इजी मेथड, इंडिविजुअल सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।